टाइगर ने 20 मिनट की ड्राइव के बाद सुनसान सड़क पर ट्रक रोक दिया। ज़्यादा देर इसे बंद करके रखने से हादसा भी हो सकता था। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और ट्रक के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गया। उसमें से एक थैले का मुंह खोला। अंदर वो गड्डी बनी पड़ी थी। इसे मुश्किल बाहर निकालने के बाद ईगल छलांग मारते नीचे उतरा और फिर से ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। इसे दूर सड़क पर किसी कार की हेडलाइट्स नजर आई थी। इसने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और रफ्तार तेज कर दी। टाइगर, इसे पहले वाली जगह पर मत लेके जाना। एमास के बंदों को इस जगह का पता लग गया है, कुछ भी हो सकता है। अंश की आवाज़ एयरफोन से उभरी। ये माल तो कैफेटेरिया ही लेके जाना है। फिलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। इस वक्त वहाँ कोई नहीं होता। टाइगर ने ट्रक टर्न लेते अपने इरादे से आगाह किया और हर डोंट वरी रात रंगीन करने गया है। इत्मीनान से जवाब देकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। मज़ीद कुछ वक्त गुजरने के बाद वो कैफेटेरिया के पास पहुंच चुका था। इसके पिछले अहाते में ट्रक रोकने के बाद वो जल्दी से ड्राइविंग सीट से उतरा और ट्रक के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ा। नीलम भारी भारी हेरोइन से भरे थैलों में बेसूद पड़ी थी। ईगल ने आगे को होते इसको पैर से अपनी जानिब खींचा। जब आधा वजूद बाहर आ गया तो इससे पहले की तरह कंधे पर उठा लिया। कैफेटेरिया के पिछले हिस्से में बने कमरे की गोल सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो दरवाजे पर खड़ा था। एक हाथ से बेहोश वजूद को संभाला और दूसरे से जीन्स की पॉकेट से चाबियां निकालने लगा। लॉक खोलकर अंदर बढ़ गया। कमरे में अंधेरा था। अंदाजे से चलते इसने नीलम को लकड़ी के तख्त पर लिटा दिया, फिर शेड की जानिब बढ़ गया। लाइट जलाई, कुछ रोशनी हो गई। पानी की बोतल तलाश करता वो वापस इसकी जानिब चला आया। 2-3 छींटे पानी के मारे ही थे कि अभी धाड़ की आवाज़ से लोहे का दरवाज़ा खोलते कोई अंदर बढ़ा। ईगल फौरन पलटा, साथ ही पैंट की पॉकेट से रिवॉल्वर निकाल लिया। तो मेरा शक सही था, हर्ब ने तंजिया लहजे में कहते साथ पिस्टल भी तान ली। ईगल भी रिवॉल्वर थामे अलर्ट हो गया। नीलम तख्त पर बैठी सूरत हाल समझने की कोशिश कर रही थी। क्या लगती है ये तेरी? मुफ्त में इतनी हसीन असामी तेरे हाथ लग गई है। वाह! वो सवाल के साथ चिंगारी भी उड़ा रहा था। खुद चलकर मौत के पास आए हो तुम हर्ब, अब जिंदा सलामत वापस नहीं जा पाओगे। ईगल ने पिस्टल ताने चैलेंज किया। बड़ी आग लग रही है, मज़े कर आके दिया ना तेरा। चल डील कर लेते हैं, दोनों मज़े ले। इसके मानी खैर घटिया बात मुकम्मल होने से पहले ही ईगल अकाब की तरह इस पर झपट पड़ा। बकवास किए जा रहा है अब वक़्त। ईगल इसे अपने मजबूत कसरती बाजू में डुबोचे गज़बनाक लहजे में बोला, साथ ही घुटना मोड़कर इसके पेट में मार दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बार बार। हर्ब ने पिस्टल अब तक थाम रखी थी। इस हाथापाई में अगर वो फायर करता तो शायद इसे भी नुकसान पहुंचता। तभी वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। बिलाहर ईगल के पेट में कूनी मारने के साथ इसके सर में भी दे मारी, फिर टांग का इस्तेमाल करते इसे दूर धकेला और जल्दी से फायर कर दिया। फायर की आवाज़ से बुलंद चीख नीलम के घने से बरामद हुई। इस तमाम कार्रवाई के दौरान वो लर्जती कांपती आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। पे दर पे वाक़यात ने इसकी तमाम सलाहियत जैसे मफलूज करके रख दी थी। टाइगर नीलम की बेजान टांगों में जाने कहाँ से इतनी जान आ गई तो वो फर्श पर गिरे ईगल की जाने बढ़ी। गोली इसके कंधे को छूकर गुजरी थी। सुर्ख अनार रंग खून बह रहा था। हर्ब ने फिर से इसे टारगेट पर रखा था, मगर इसके आगे नीलम थी। आस आलम ने एक हाथ से अपने करीब नीलम को दूर धकेला और डायरेक्ट फायर किया। पिस्टल हर्ब के हाथ से नीचे गिर चुका था। इससे पहले कि इसे उचकता अंदर दाखिल होते ही एक नकाब पोश ने इसे पूछते दबोचते नीचे फेंका और धड़ाधड़ लातों गुस्सों की बरसात कर दी। हर्ब भी कम नहीं था। इसने भी अपने दफा में हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए। नकाब पोश ज़मीन बोस हुआ। हर्ब पिस्टल लेने आगे बढ़ा। आस आलम ने इसके घुटने पर अपना बूट मारा। वो मुंह के बल गिरा। खून इसके मुंह से निकलकर आलूदा फर्श को और आलूदा कर चुका था। मेजर आस ने इसकी गर्दन अपने बाजू में दबोच कर मोड़ ली। फिर नकाब पोश से बोला, अंश नीलम को ले जाओ। इसके पैर के नीचे हर्ब का पिस्टल था, जिसे इसने अंश की जानिब धकेल दिया। ओके सर। वो पिस्टल उठाकर नीलम की जानिब आया, जो अभी तक फर्श पर बैठी हालात समझने की कोशिश कर रही थी। उठें। इसने नीलम को जल्दी से उठने का कहा, मगर इसकी नज़रें हर्ब की गर्दन को बेदर्दी से दबोचे ईगल पर घड़ी थी। अंश ने एक नज़र इसकी नज़र के ताक़ुब में देखा, फिर इसे बाजू से थाम कर घसीटने के अंदाज में बाहर ले आया। गोल सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो
गली से निकलने वाले थे जब वो होश में आई। टाइगर, हम टाइगर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, वो बड़बड़ाई। छोड़ो हमें, इसने अंश की सख्त गिरफ्त से अपने बाजू को आज़ाद करवाना चाहा। नीलम, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको सेफ जगह ले जा रहा हूँ। इसके चिल्लाने पर वो रुक गया था। टाइगर अंदर है, वो मार देगा इसे। हम नहीं जा सकते, हम टाइगर के पास जाना है, हमें टाइगर के पास जाना है, आप छोड़ें हमें। आजिज़ी बेबसी सी कहती आखिर में वो अपने मखसूस अंदाज में चीख पड़ी, टाइगर को कुछ नहीं होगा, वो मेजर है, हर्ब को कंट्रोल करना इसके बाएं हाथ का खेल है, डोंट वरी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि हर्ब के पीछे हबीब ना आ जाए। आप समझ क्यों नहीं रही, इतनी मुश्किल से आपको वहाँ से निकाल कर लाए हैं, हम पर भरोसा करें। वो इसे धीमे से समझा रहा था। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ी थी। नीलम ने इसे धक्का दिया और वापस भागी। अंश को इससे ऐसी दिलेरी की तवक्का नहीं थी। वो संभल तो गया था मगर इसके पीछे कुछ देर बाद लिपका। वो तेज तेज भागती गोल सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। आंखों के आगे सिर्फ ईगल के कंधे से बहता खून दिख रहा था। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो अंदर के मंदिर ने इसकी रूह तक हिला दी। ईगल खून में लथपथ हर्ब के ऊपर घुटना मोड़ कर बैठा था। एक घुटना फर्श पर टिका था। रिवॉल्वर हर्ब के मुंह में था। 1 2 3 जाने इसने कितने फायर किए थे। आंखों के आगे अंधेरा छा जाने की बिना पर वो लहरा कर दरवाजे में ही गिरी। मेजर आस ने एक ठोकर हर्ब को रिसीव की और खड़ा हो गया। वो नीलम तक पहुंचा था जब तक अंश भी आ गया। मेजर आस ने तेज और हफ्की भरी नज़र इस पर डाली थी। वो सर झुका कर रह गया। आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, टाइगर कहाँ है? अंश कमरे में दाखिल हुआ ही था कि वो बेड से उठती बोली। नकाहत के बायस आवाज़ बहुत मध्यम थी। कमरा काफ़ी कुशादा था, फर्नीचर भी मैचिंग का था मगर लकड़ी का था। डार्क ब्राउन ही पर्दे लगे हुए थे। LED बल्ब की रोशनी भी काफ़ी तेज़ थी जो इसके सर पर लगा था। बेड पर लेटी नीलम अब उठ बैठी थी। आता होगा वो, आप ये जूस पी लें। अंश ने जूस का गिलास इसे थमाना चाहा मगर वो टांगे समेटकर इनके गिर्द बाजू बांधे और इन पर सर रख कर रोने लगी। अंश परेशान हो गया। आप रोना तो बंद करें प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा, आप महफूज हैं यहाँ। अंश खड़े खड़े ही कह रहा था। इसे सबसे मुश्किल काम लग रहा था किसी लड़की को चुप करवाना। इसकी बात पर वो मज़ीद ज़ोरों शोर से रोने लगी। अच्छा देखें, मैं आपको बताता हूँ, वो ठीक है, हॉस्पिटल गया है, वो जल्दी आ जाएगा। अब आप भी इसे पकड़ लें। अंश ने जूस का गिलास फिर इसकी जानिब बढ़ाया। नीलम ने सर उठाकर इसे देखा। अंश ने नज़रें चुरा लीं। हम कहाँ फंस गए हैं? तुम कौन हो? टाइगर कौन है? हमें क्यों छुड़वाया है वहाँ से? तुम सबकी आपस में क्या दुश्मनी है? हमें क्यों बीच में घसीट लिया है? हमारा क्या कसूर है? किस चीज़ की सज़ा मिल रही है हमें? हम थक गए हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक कैसे आज़ादी मिलती है और दूसरी कैद में आ जाते हैं। वो रोते हुए इससे शिकायतें कर रही थी। अंश ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। अभी आपको सब सच पता चल जाएगा, कुछ इंतज़ार करें। अंश धीमे लहजे में बोला। हमें अभी बताएं टाइगर कौन है, उसके इतने रूप क्यों हैं? आपने नहीं बताया तो हम शोर मचाएंगे। नीलम ने कहते साथ ही साइड बेड पर पड़ा गुलदान अभी उठा लिया। अंश अब भी खामोश खड़ा रहा, जैसे इसकी धमकी पर कोई फ़र्क न पड़ा हो। टाइगर मेजर आस आलम है, इसके अलावा कुछ भी आपको बताना हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। वो बात करते करते कब नीलम की तरफ आया वो महसूस नहीं कर सकी। इसने गुलदान इसके हाथ से आराम से लिया और जूस का गिलास थमा दिया। अब जल्दी से इसे ख़त्म करें और मज़ीद धमकियाँ देने के लिए जान पैदा करें। वो तंज कर रहा था, शायद पता नहीं, बस नीलम ने इसे मुस्कुराते देखा था। फिर इसने जल्दी से जूस ख़त्म कर लिया। अंश ने टेबल पर पड़ा जग उठाया और इसके हाथ से गिलास लेने के बजाय जूस डाल दिया। नीलम ने हैरान नज़रों से देखा। देख क्या रही हैं, ख़त्म करें इसे, रिस्क ज़ाया नहीं करते। दादी अम्मा वाला लहजा। इसने गिलास लबों से लगाया। अंश टेबल के किनारे ही बैठ गया। कमरे में बेड के सिवा एक सोफ़ा मौजूद था बैठने को। गुड गर्ल। नीलम के हाथ से खाली गिलास लेते वो शाबाशी देने लगा। वो अब सेल की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। इसकी उंगलियां तेज़ी से टाइपिंग करने में मसरूफ़ थी। फिर वो कॉल पर मसरूफ़ हो गया। 1 मिनट की बात के बाद वो कमरे से निकल गया था। नीलम भी जल्दी से बेड से उतर गई थी। कमरे के बाहर लाउंज था, खासा बड़ा था। एक 3 सीटर सोफ़ा था जबकि बाकी 4 सिंगल सोफ़े गोल दायरे में लगे थे। एक तरफ किचन था और किचन के सामने थोड़ी सी जगह पर 4 कुर्सियों वाला सेट था जिसे एक छोटे से डाइनिंग हॉल का नाम दिया गया था।
नीलम दरवाजे से झांक रही थी जब इसने मेन गेट से किसी को अंदर आते देखा। इसने ग्रे कलर की शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन खुले थे। इसका कसरती बदन साफ नजर आ रहा था, मगर इसके सीने पर पट्टी बंधी थी जिस पर खून के धब्बे भी मालूम हो रहे थे। स्लीव्स फोल्ड थे। एक हाथ पर भी इसी तरह सफेद कॉटन लिपटा था, बाकी बाल माथे पर ढेरा डाले हुए थे। नीलम को अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। इसके शोल्डर पर गोली लगी थी। इसे याद आया। वो फौरन बाहर निकली। क्या हुआ है आपको? इसकी आवाज़ बुलंद और शाख से भरपूर थी। कैसे लगी ये चोट? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वो चिल्लाई। चोट मुझे लगी है, शोर आपने मचा रखा है, वो इसके चिल्लाने पर नागवारी से बोला। नीलम झटके से इसके करीब हुई थी, ओपन शर्ट का एक सिरा पकड़ा और इसे अपनी जानिब हल्के से कहना। चोट आपको लगी है, मगर तकलीफ हमें हो रही है, और जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाए ना मेजर आलम, इंसान शोर भी तभी मचाता है। वो इस वक्त इस हद तक करीब थे कि मेजर आस इन सब कांच में अपना अक्स साफ देख सकता था। अपने लिए ठाठे मारता जज्बात का तूफान वो बआसानी मुलाहिजा कर सकता था। इसने एक पल को अपनी नज़रें ना झुकाई थी। इसकी आंखों में देखती वो अपने जुनून की इंतहा बता रही थी, बहक जाने को मजबूर कर रही थी। क्यों नहीं करते आप हमसे मोहब्बत? शर्ट पर गिरफ्त और मजबूत करके एक और झटके से मज़ीद फासला समेट लिया। इसकी स्याह जहानत से चमकती आंखों में देखते जज्बात से बोझल लहजे में इस्तफसार किया था। मेजर आस ने सांस तक रोक ली थी, फिर चेहरा मोड़ लिया। ताब नहीं ला पा रहा था वो इन जज्बात से लबरेज निगाहों में देखने की। नीलम छोड़े, वो दबे दबे लहजे में इसके हाथ अपनी शर्ट से हटाते बोला। अंश दरवाज़ा लॉक करता पलटा था। मेजर आस को अंश के सामने इसकी ये बेबाकी सख्त खली थी। नीलम ज़रा फासले पर हो चुकी थी। अंश पास चला आया। टाइगर, यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर चलो। अंश के कहने पर वो कमरे में चला गया। नीलम भी पीछे ही आने लगी थी जब अंश बोला, प्लीज़ आप यहीं एडजस्ट कर लें। अंश का लहजा माजरत करता था, मगर इसने तीखी नज़र अंश पर डाली और कमरे में चली गई। अंश भी इसके पीछे ही चला आया। हमें सब सच बता दें, ये सब क्या चल रहा है और हमें इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। टाइगर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठा था। नीलम सामने खड़ी कदरे गुस्से में बोली, पहली बात आपने खुद इस खाई में छलांग लगाई है, और दूसरी बात मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं बोला। जो आप सच बताने का कह रही हैं, हमेशा की तरह सख्त लहजा, संजीदा अंदाज। हमने छलांग लगाई है या आपने धक्का दिया है? काटदार लहजा। मैंने नहीं कहा था कि आप अकेली ईद के दिन किसी के घर में धड़ल्ले से घुस जाएं, ना ही मैंने आपको आज का हार अपने पास रखने का कहा था। वो इत्मीनान से नीलम को इसकी गलतियां बता रहा था। हमें मरकत बहुत पसंद है और यही हमारी गलती थी। आप सही कह रहे हैं, हमें वो हार नहीं उठाना चाहिए था। वो पहली बात को नज़रअंदाज करती अपनी गलती तस्लीम करती बेड के पास पड़े टेबल पर ही बैठ गई। अंश कमरे से जाने कब गया था इसे महसूस नहीं हुआ। हरकत, यू मीन्स मर्द का पत्थर। नीलम ने सर झुकाए इस बात में सर हिलाया। आपको फिर भी वो हार नहीं उठाना चाहिए था। कई बार हमारी पसंदीदा चीज़ें ही हमें सख्त नुकसान से दो चार करती हैं। वो सर ऊंचा करता कमरे की छत की जानिब देख रहा था। शर्ट अब तक खुली थी। नीलम अब इसकी जानिब देखने से हिचकिचा रही थी, जबकि कुछ देर पहले वो कैसे इसके लिए बेकरार हो रही थी। आपको किसने बताया कि मैं मेजर आस आलम हूँ? जज्बात में आकर नीलम ने इसका पूरा नाम ले लिया था। वो खुद तो भूल चुकी थी, मगर मेजर आस शार्प माइंडेड इंसान था। इसकी ज़ेरिक निगाहें तो इंसान का अंदर तक छान लेती थी। वो नीलम उंगलियां मरोड़ने लगी। आस आलम को समझ नहीं आती थी। ये लड़की अजीब से भी अजीब तर थी। कभी बोल्डनेस का मुजाहरा करती थी और कभी बिल्कुल बिला वजह नर्वस होती थी। कभी पिस्टल देखकर ही सच बोल देती थी और कभी रिवॉल्वर को गर्दन में महसूस करके भी झूठ पर डटी रहती थी। मैंने बताया था सर। अंश एक प्लेट में हल्दी व मिला दूध और का ग्लास लिए अंदर दाखिल होता बोला। आस आलम ने शिकायती नज़रों से इसे देखा, फिर इसकी बढ़ाई प्लेट से ग्लास और चख लिया। हर्ब का सर मुसलसल आप जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद हिम। हबीब शदीद झुंझलाहट में मुब्तला था। ईगल से कांटेक्ट कर लो, वो डिटेल बता देगा। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय। एमाज ने कांटे में लगे ड्राई केक का पीस खाते कहा, तुमने यहाँ बिजनेस तो अच्छा सेट कर लिया है। बाय द वे, हबीब ने तारीफ़ की, गत्ते का कारोबार बहुत मुनाफा बख्शा। मेरे असल बिजनेस के लिए किसी को खबर ही नहीं होती। इतने बड़े बड़े कॉटन में असला जा रहा है, हीरोइन या अमेरिकन सऊदिया करेंसी। वो अब भी नाश्ते में मसरूफ़ बोल रहा था। अगर कभी रेट पड़ जाए तो, हबीब बोला।
पुलिस महकमे में भर्ती SHO भी हर खबर वक्त से पहुंच जाता है। एक SP भी ताउन कर रहा है। एमाज ने आरामदह लहजे में कहा, पाकिस्तान की पुलिस तो बड़ी ही लालची है यार। हबीब ने कमेंट पास किया, ऐसी कोई बात नहीं है, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बस जिनको पैसे की लालच हो वो अपनों की पीठ में छुरा घोंपते हैं, वो वक्त नहीं लगाते, और कुछ डेक की भी मेहनत है। खैर, अब तो तुम देख रहे हो तो वक्त पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करो इनके अकाउंट्स में। इसीलिए तो हर्ब को कॉल कर रहा हूँ। कल जो माल ईगल ने डिलीवर किया था उसमें जिस पुलिस ऑफिसर ने मदद की थी उससे कितने की डील हुई थी, मगर वो है कि कॉल ही नहीं अटेंड कर रहा। हबीब ने बियर का ग्लास रखते फिर से सेल पर उंगलियां चलाना शुरू कर दी। तुम लोगों की ये पीने और रेड लाइट एरिया का राउंड लगाने की आदत से बहुत तंग हूँ मैं। एटलीस्ट डेक में ये आदत नहीं थी। वो नगवारी से बोला, फिर पानी का गिलास होंठों से लगा लिया। यार क्या याद करवा दिया वो लड़की। यकीन मानो मिनहाज, इतना हुस्न तो मैंने कभी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा। तुम सोच नहीं सकते वो लड़की कितनी कीमती है, कोहिनूर से बढ़कर है, सोना तो पानी भरता है उसके सामने। इसको देखकर ही हबीब ने आगे वाहियात अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। हाथ में पकड़े कांटे को एमाज ने ज़ोर से प्लेट में पठा और सुरह अंगारा आंखों से हबीब को घूरा। कूल डाउन ब्रो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो गई ना तुम्हारी ना मेरी। हबीब का अंदाज चिढ़ाने वाला था। वो मेरी है। मिनहाज इज़हाक ने जिन नज़रों से इसे देखते ये बात की थी, हबीब को अपने हवासों में नहीं लग रहा था। हबीब के सामने पड़ा बियर का गिलास इसके मुंह पर उंडेलने के बाद इसे बालों से पकड़ कर चेहरा ऊपर कर दिया, फिर इसके चेहरे पर थोड़ा झुका और लाल अंगारा आंखों से कहा, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी हबीब। अब अगर तुमने इस लड़की के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा तो दोस्ती दुश्मनी में बदलने में एक लम्हा नहीं लगाऊंगा। सख्त लहजे में कहता एक झटके से इसके बाल छोड़े। आर यू मैड? होश में आओ मिनहाज, होश में आओ। ये पागलपन है, ये दीवानगी तुम्हें पहले भी ले डूबी थी। अब की बार भी कहीं ऐसा ना हो। तब तुम रूहानी मौत मरे थे, अब हकीकी मौत मरना चाहते हो। हबीब काटदार लहजे में बोला, वो ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है। मिनहाज ने इसकी जानिब पीठ कर ली थी। हबीब का कहका ऊंचा हुआ, पागल मत बनो हबीब, और उस लड़की को तलाश मत करो वरना वो बर्बाद कर देगी तुम्हें। अगर उसे पास रखोगे तो वो तुम्हारे अंदर के जानवर से डर जाएगी, और है तो इसी मुल्क की भासी जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को जला डाला। तुम इस मुल्क की भासी से मोहब्बत करने चले हो जिसने तुम्हारी कायनात को सोबी बना दिया। हबीब इसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। पहली बार इसका लहजा लड़खड़ाया था। डोंट से कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। हबीब का तंज गहरा था। हो गई है हबीब, ये देखो मेरा दिल धड़कने लगा है। इसने हबीब का हाथ थामकर अपने सीने पर दिल के मुकाम पर रखा। हबीब हंसा, फिर पीछे हटा और एमाज के उलझन भरे चेहरे को देखा, फिर इसकी हंसी कैंकों में बदल गई। डाइनिंग हॉल घूमने लगा था। हबीब के कहके ऊंचे होते जा रहे थे। चुप हो जाओ। एमाज ने धाड़ते साथ मेज़ पर सजे चंद लाजमात ज़मीन बोस किए। हंसी आ रही है मुझे तुम्हारी बेवकूफ़ी पर। मोहब्बत एक बार इस्तेमाल करो और 2 बार 3 बार दिल भर गया तो छोड़ दो, मोहब्बत ना करो। अजीब से लहजे में कहता वो फिर मिनहाज के पास आया और इसकी आंखों में आंखें डालकर, मोहब्बत करोगे तो मारे जाओगे मेरे दोस्त। फिर वो इसके दिल पर हाथ मारता नीचे गिरे टूटे बर्तनों से पैर बचाता निकल गया। मिनहाज वहीं खड़ा था। दर हकीकत वो आज भी वहीं खड़ा था, उसी मुकाम पर बदले की आग में जलता सुलगता। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती जा रही थी, मेजर आलम के चेहरे के ज़ाविये बदलते जा रहे थे। हबीब जा चुका था, मिनहाज वहीं खड़ा था। अंस ने एक नज़र में मेजर आस को देखा और फिर लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। फिर वो उठा और लाउंज में चला आया। इसे अपने हुलिये की भी परवाह नहीं थी, बगैर शर्ट के सोया था। फिर शोएब की भेजी वीडियोस देखी और मिनहाज की डायरी की चंद तस्वीर जो इसके पास मौजूद थी उन पर लिखे कोड वर्ड्स समझने लगा। हबीब को कॉल करके माल की डिलीवरी का बताया और अब अंस की लाइव वीडियो देखने लगा। अंस एमाज प्लाजा में गार्ड के गेटअप में घुस जाता था। इतने गार्ड्स थे वहाँ के कि इसको पहचानना मुश्किल था। वैसा ही यूनिफॉर्म तैयार किया था और एक खास निशानी जो गार्ड की यूनिफॉर्म पर एक लोगो था वो भी लगवाया था। तकरीबन 11 बजे का वक्त था और वो अभी तक सोई पड़ी थी। सोफे पर मौजूद सफ़ेद चादर में लिपटे वजूद को देखकर मेजर आस ने के तन बदन में आग की शोले उठने लगे। हमारी नींदें हराम करके तुम मज़े से सो रही हो। मेजर आस ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया।
वो जो दादों की डांट फटकार, बाबा की आवाज़ें और साइका के बालों में उंगलियां चिल्लाने से भी न जागती थी। इसकी धाड़ पर मजबूत आहंगी गिरफ्त पर पल भर में होश में आई। फिर, मैंने तुम जैसी पागल लड़की पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी। तुम्हें अपने घर से गायब हुए आज चौथा दिन है और तुम हो कि तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। मेजर आस ने एक जोरदार झटके से इसे सोफे पर फेंका। वो बैठने के अंदाज में गिरी थी। कौन सा तीर चला कर आई हो उस वैश्य दरिंदे पर कि वो घायल हो चुका है? बोलो। इसे बालों से पकड़कर एक झटके से अपने मुकाबले किया था। बताओ मुझे। इसकी आंसुओं से भरी आंखों में शिकायत थी, ना समझी थी, दर्द था, साथ ही इससे खौफ भी था। मेजर आस की गिरफ्त इसके रंग बालों पर मजीद सख्त हो गई। इसने दर्द से आंखें मीच ली। सर प्लीज़। अंश ने इसे बाजू से पकड़कर पीछे किया। आस ने एक गुस्सीली नज़र इस पर डालकर अपना बाजू छुड़वाया। नीलम सहम कर घुटने अपने सीने से लगा चुकी थी और होले होले लर्ज रही थी। जान से मार दूंगा मैं इस आफत को। मेरे मिशन की सबसे बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। वो खूनहवार नज़रों से इसे घूरता आगे बढ़ा था। नीलम के मुंह से हल्की सी चीख निकली और चेहरा सोफे की पुश्त में छुपा लिया। टाइगर, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अंश इसके आगे आ गया। बेचारी अपनी ये मासूम शक्ल और हसीन चेहरा लेकर ये ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। मेरे हर रास्ते पर दीवार बन गई है। वो अब भी डरी सहमी कांपती हुई नीलम को घूर रहा था। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इसके इल्ज़ाम पर वो तड़प कर बोली। बकवास बंद करो अपनी। अचानक वो फिर इसकी जानिब बढ़ा और सराहीदार गर्दन को अपने दाएं जख्मी हाथ से थाम लिया। जख्मी हाथ में अभी भी इतनी ताकत थी कि नीलम को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई थी। सर छोड़ दें इसे। अंश ने ज़बरदस्ती इसे पीछे किया। आस ने सोफे को इतना ज़ोर से लात रसी थी कि नीलम को वो हिलता हुआ महसूस हुआ। मिनहाज अब इसकी तलाश करेगा। अब इसे वापस भी नहीं बेच सकते, अपने पास भी नहीं रख सकते। क्या करें? इस मुसीबत का अज़ाब बन गई है लड़की मेरे लिए। वो सख्त नफरत से कह रहा था। नीलम की हिचकियों से रोने पर इसे गुस्सा आ रहा था। अंश, इसे कहो चुप हो जाए, इससे पहले कि मैं इसे गोली मारकर सारा किस्सा तमाम कर दूं। वो जो सिंगल सोफे पर बैठा था अचानक खड़ा हुआ। इसके सामने घुटनों के बल बैठे अंश ने इसे बाजू से पकड़कर बिठाया। नीलम प्लीज़, आप रूम में जाएं। अंश आंसू बहाती नीलम से बोला। नहीं जा रहे हम, मार दो हमें। वो शदीद गुस्से में आंसू रगड़ती चिल्लाई थी। आस का गुस्सा सवा नेज़े को पहुंच गया जब अंश ने इसे फिर बीच रास्ते में ही रोक लिया था। नीलम अपने असली गुस्से की बिना पर बोल तो चुकी थी, मगर इसके तेवर देखकर खौफज़दा होती सोफे से छलांग मारती कमरे में की तरफ भाग गई थी। इतने परेशान कुन हालात में भी अंश के होंठ मुस्कुरा दिए थे। मिनहाज ने एक जाली सर्वे टीम तश्कील दी थी जो घर घर जाकर लोगों से जामिया में पढ़ने वाले स्टूडेंट का पूछती थी। अगर कोई स्टूडेंट होता तो उसे एक पेपर देती जिस पर चंद स्टडी से क्रिएट होते डिप्रेशन के जुमले लिखे होते थे। इनके आगे खाने बने होते थे जो जवाबात के। उनको पूर्ण करने से पहले अपना नाम और जामिया का नाम लिखना होता था, साथ उम्र भी। ये टीम उसी इलाके के आसपास गश्त कर रही थी जहाँ पर नीलम गार्ड्स को मिली थी। अनपढ़ लोग इस एरिया में ज़्यादा थे। सर, इस एरिया में तो 12 गर्ल्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और किसी की भी शक्ल इस लड़की से नहीं मिलती जिसकी आपने तस्वीर दी थी। टीम के सरबराह ने इन्फॉर्मेशन दी। मिनहाज ने नीलम को इस कमरे में इसीलिए कैद किया था क्योंकि वहाँ कैमरा नस्ब था और इसी से तस्वीर ली गई थी। अच्छा फिर इसके साथ जो एरिया है वहाँ भी ये सर्वे करो। मिनहाज ने सोफे से उठते कहा। लेकिन सर, ऐसे सर्वे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं। तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। तो क्या? आप कोई भी बहाना बना दें, मुझे बस वो लड़की चाहिए। मिनहाज ने इसकी बात काटते कहा और फिर आदतन कोट का बटन बंद करके बाहर निकल गया।